बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपका 9th क्लास इंग्लिश की बुक का जो पेपर है बेटा, फाइनल पेपर जो आपने देना है। पेपर में जाकर बेटा जब आपने बोर्ड का पेपर देने जाना है तो वहाँ पे आपने पेपर किस तरह से लिखना है, पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए, जो है कौन सा क्वेश्चन कितनी लाइंस का उसका आंसर लिखना है, कितना लेंथी लिखना है, कितना शॉर्ट लिखना है, मार्कर का यूज़ कैसे करना है, पेन को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी इंक जो है वो यूज़ करनी है, ये सारा कुछ बेटा आपको मैं इस वीडियो में जो है बताऊँगा। इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक अगर बेटा आप पेपर जो है वो सॉल्व करके आएंगे तो आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका जो 9th क्लास इंग्लिश का पेपर है उसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है बेटा, वो आपके पास जो है इसका वो MCQs का होता है। और MCQs की बेटा कोई पेपर प्रेजेंटेशन नहीं होती। हमने स्टार्ट करना है बेटा जहाँ से हमारा सब्जेक्टिव जो है वो पार्ट शुरू होता है। उसका पहला जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा होता है, जो सब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें बेटा आपको टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। और 8 में से आपने जो है कोई से 5 करने होते हैं, यानी 8 में से 5 क्वेश्चन आपने बेटा जो है वो अपनी मर्ज़ी के करने होते हैं। 3 क्वेश्चन आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो बेटा उसमें आपने करना क्या है, पहले आपने ये क्वेश्चन का नंबर जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने बेटा लाजमी लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद जोन से उसके 8 पार्ट हैं, यानी 8 जुज़ जो हैं बेटा उसके, उनमें से जोन सा जुज़ आपने करना है, आपने उसका नंबर लिखना है। जैसे अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन आता है तो आपने फर्स्ट वाला लिखना है, और फर्स्ट वाला लिखने के बाद बेटा आपने उसका यहाँ पे आंसर लिखना है। आंसर में बेटा ये देख लें, आपने जो है वो कट मार्कर का यूज़ करना है, आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से बेटा आपने जो है वो अपना आंसर खूबसूरत करके लिखना है, ताकि जो है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा उनसे जो है वो जो पेपर चेकर होता है, पेपर चेक करने वाला, उसके ऊपर जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो वो जो है अगले जो है इसके बाद आने वाले क्वेश्चन है बेटा, अगर पहले वाले आपने अच्छे से खूबसूरत करके लिखे होंगे और उसमें कटिंग वगैरह और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं की होंगी, तो बेटा आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो है वो चेकर जो है वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि उसको पहला फर्स्ट इंप्रेशन से ये पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो लायक है, पढ़ने वाला है, और इसका जो पेपर है वो बेहतरीन किस्म का जो है वो उसने प्रेजेंट किया हुआ है। तो वो आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी चेकिंग को फास्टली करेगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होंगे। तो अब बेटा आपने पहला क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद आपने जो है अगर आपको थर्ड वाला पार्ट आता है तो यहाँ पे बेटा आपने थर्ड वाला करना है। ठीक है, जो आपको आता है वो आपने यहाँ पे जो है नंबर लिखना है। जैसे आपको सेकंड वाला आता है तो आपने सेकंड लिखा, और उसके बाद उसको बेटा आपने जो है वो उसका आंसर नीचे लिख देना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो बेटा आपका क्वेश्चन है, थर्ड वाला आपने पार्ट करना है। तो यहाँ पे थर्ड का जो है वो ऑप्शन, अगर आपको थर्ड वाला नहीं आता, फोर्थ वाला नहीं आता, फिफ्थ वाला आता है, तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिफ्थ का बेटा जो है वो ऑप्शन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास फोर्थ वाला, फिर फिफ्थ वाला। इस तरह बेटा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 करने थे वो इस तरह आपने सॉल्व कर लेने हैं। उनकी नंबरिंग साथ ज़रूर देनी है। ये जो नंबरिंग दी हुई है, जो आपको पहले 8 क्वेश्चन जो हैं जिनमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं, उन 8 में से जो बेटा आपको आता है आपने उसका नंबर देना है, और जो है आपने उसको सॉल्व कर देना है, उसका आंसर लिख देना है। उसके बाद बेटा आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है पेपर का, जिसमें आपसे बेटा क्या कहता है, जो है आपने क्या करना होता है, ट्रांसलेशन करनी है। आपको आपकी बुक में से जो है 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे। 3 पैराग्राफ में से आपने बेटा कोई से 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू में उनका तर्जमा लिखना है। तो आपने क्या करना है बेटा, जब ट्रांसलेशन करनी है तो उसमें आपने बेटा आपके पास A, B और C 3 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। उन 3 पैराग्राफ में से बेटा आपने क्या करना है, आपने 3 में से 2 ढूंढ लेने हैं जो आपको अच्छे से, जिनकी ट्रांसलेशन आती है, जिनका तर्जमा आपको अच्छे से याद है। आपने क्या करना है, उसका यहाँ पे ऑप्शन लिखना है। अगर A वाला आता है तो A, अगर B वाला आता है तो यहाँ पे B लिखना है, अगर C वाला आता है तो बेटा यहाँ पे आपने C लिखना है। उसका पॉइंट दे के फिर आपने आगे वो पैराग्राफ नहीं लिखना पूरा, उसमें आपने 1 या 2 वर्ड लिखने हैं, ये वाले जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसके बाद
डॉटेड लाइन लगा के लास्ट वाला वर्ड लिख देना ताकि पता चल जाए ये वाला पैराग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बेटा उसका जो है तर्जमा आपने लिख देना है। तो तर्जमा बेटा आपने मार्कर का यूज़ करना है। तो उसके बाद जो है वो इस तरह से पेन के साथ आपने उसका तर्जमा लिख देना है। फिर सेकंड वाला जो पैराग्राफ है एक आपने ए कर लिया, बी और सी में से जो आपको अच्छा आता है वो भी आपने इसी तरह से जैसे फर्स्ट वाला किया वैसे ही आपने सेकंड वाला कर लेना है। उसके बाद बेटा आपके पेपर का जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इंग्लिश 9th क्लास के पेपर का, वो बेटा आपकी समरी का होता है। आपने समरी लिखनी होती है, जो भी आपको पेपर में समरी आएगी आपने बेटा उसका नाम लिखना है। उसके बाद पोइट नेम, बेटा जो शायर का नेम है जिसने वो समरी लिखी हुई है उसका नेम लिखना है। इसका 1 नंबर होता है, आपको 1 नंबर इसका मिलना होता है। तो ये आपने नेम ज़रूर लिखना है पोइट का। पोइट का नेम लिखने के बाद आपने बेटा अपनी जो समरी है वो सारी लिख देनी है। उसमें जो है आपके पास समरी जब आप सारी लिखेंगे, ये देख ले इसकी लेंथ जो है बेटा वो कितनी है, तकरीबन जो है लेंथ इसकी वो 10 से 15 लाइंस बन रही हैं आपकी। आपने इतनी ही लेंथ की समरी लिखनी है और कोशिश ये करनी है कि आपकी जो है बुक में 2 समरी हैं तो उनकी आपने कोटेशन ढूंढ लेनी है। इंटरनेट से जो है बेटा जाके आपने उनकी कोटेशन ढूंढ लेनी है और जब समरी लिखें तो उसके साथ ये कोटेशन लिखी हुई है, आप उसके साथ लास्ट पे उसकी कोटेशन जो बन रही है अच्छी सी वो लिख दें। उससे ये होता है बेटा जो है आपके जो है समरी में पूरे मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो नंबर 5 होगा आपका पेपर का बेटा, उसमें आपसे ईडियम्स के बारे में पूछा जाएगा। ईडियम आपने टोटल आपको जो है वो 8 ईडियम्स दिए जाएंगे, 8 ईडियम दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 5 करने हैं अपनी मर्ज़ी के। तो वो बेटा किस तरह से करने हैं, उसमें आपने ईडियम का नेम लिखना है जैसे ये बिहाइंड लिखा हुआ है और फिर उसका बेटा आपने जो है वो क्या कर देना है, जो आगे उसको सॉल्व कर देना है, उसका सेंटेंस लिख देना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपने 8 में से जो आपको सेकंड पे आता है वो लिखना है, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। जो आपको आते हैं 8 में से जो 5 आपको बेहतरीन आते हैं आपने वो वाले जो है यहाँ पे नाम लिख के उनको इस तरह से बेटा जो है वो क्या कर देना है, जो है वो सेंटेंस में जो है वो जुमले में लिख देना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा बेटा उसमें आपसे लेटर पूछा जाएगा, आपने लेटर लिखना है। और ये जो है बेटा लेटर आपने किस तरह से लिखना है, उसमें आपको ऊपर पूरी जो है लेटर की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के रिलेटेड लेटर है, जैसे यहाँ पे ये लेटर लिखा हुआ है कि अबाउट द टेस्ट, आपने टेस्ट दिया और उस टेस्ट के बारे में आपने अपने भाई को या अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है कि मेरा टेस्ट किस तरह का हुआ है। तो वो बेटा आपने जो है उसकी सिर्फ छोटी सी एक हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने जो है बेटा वो लेटर जो है वो लिख देना है। अब ये जो लेटर है बेटा इसकी एक जो है वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है मल्टी टॉपिक लेटर के ऊपर, यानी आप अगर एक लेटर सिर्फ याद कर लेते हैं तो आपको बेटा जो है आपके पेपर में जितना कोई भी लेटर आ जाए, जो सा मर्जी आ जाए, आप उस एक लेटर को जो है यूज़ करके सिर्फ एक लाइन चेंज करके आप जो है हर लेटर का जवाब वो लिख सकते हैं और आपको पूरे नंबर आ सकते हैं। और वो वीडियो बेटा जो है उसका जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जो है वो कर सकते हैं। और बाकी भी जितनी चीज़ें हैं उनके जो गेस्ट पेपर हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है आप उनको तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह 90% पेपर जो है वो उन्हीं गेस्ट में से आएगा, हलशुदा गेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पेपर का बेटा जो 7 वाला क्वेश्चन है वो है कंप्रीहेंशन पैसेज के बारे में, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अंदर बेटा आपने क्या करना है, उसको रीड आउट करना होता है और रीड आउट करके उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस का आपने क्या करना होता है, आंसर करना होता है। तो वो आंसर कहाँ से आपने ढूंढना होता है, जो ऊपर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, जो पैसेज दिया जाएगा उसके अंदर ही बेटा उन क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो वो भी आपने जब क्वेश्चन आंसर उनके लिखने हैं, पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है पहले आपने उसको बेटा जो है वो यहाँ पे लिखना है कि हम फर्स्ट वाले का आंसर लिखने लगे। अगर आप पहले थर्ड का लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर थर्ड जो है बेटा आपने हेडिंग देनी है। तो ये फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 आपने बेटा जो है इसी तरह जो है खूबसूरत करके हेडिंग दे के उनके आंसर जो है ऊपर से पैराग्राफ से ढूंढ के लिख लेने हैं। उसके बाद जो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 8वां सवाल है आपके पेपर का, उसमें बेटा आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे उर्दू में और आपने उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू से
इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। उसमें भी बेटा आपको 8 सेंटेंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपने कोई से सिर्फ 5 सेंटेंसेस करने होते हैं। तो ये बेटा आपने पहले जो है मार्कर के साथ उर्दू में जो हेडिंग लिखनी है। जैसे ये सवाल बहुत पेचीदा है, ये बेटा आपने उर्दू में हेडिंग लिखी और उसका बेटा आपने फिर इंग्लिश में जो है वो सोल्यूशन उसको बता देना है, जो इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह बेटा उन 8 में से जो 5 आपको आते हैं, आपने वो वाले 5 सॉल्व कर लेने हैं। फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद ये बेटा आपके पास थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये 5 बेटा आपके जो है जो क्या हो गए, ट्रांसलेशन सेंटेंस हो गए उर्दू से इंग्लिश वाले। उसके बाद बेटा आपके पेपर का जो लास्ट वाला 9वां क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा आपके पेपर का, जिसमें बेटा चेंज ऑफ वॉइस के बारे में है। उसमें बेटा आपने टोटल आपको 8 ही जो है क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से आपने कितने की, कोई से 5 की बेटा चेंज ऑफ वॉइस करनी होती है। यानी आपने उनमें से 8 में से जो उनसे मर्जी 5 कर लेने हैं और जो है 3 चॉइस पे छोड़ देने हैं। तो उसमें भी बेटा आप जो करना चाहते हो पहले मार्कर के साथ उसको लिखोगे और फिर उसको बेटा जो है चेंज ऑफ वॉइस को आप जब उसकी चेंज ऑफ वॉइस करेंगे तो वो बेटा आप जो है पेन के साथ या बॉल पॉइंट के साथ उसको सॉल्व करेंगे। ये आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये कितने करने हैं बेटा आपने, फिफ्थ करने हैं, 5 करने हैं। तो इसके साथ जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा बेटा, आगे जो आपकी आंसर शीट होगी इस तरह, उसमें जो पेज बच जाएंगे बेटा, उनके ऊपर आपने क्या करना है, इस तरह से बेटा लाइन लगा देनी है, ताकि जो चेकर है उसके लिए आसानी हो जाए, उसको पता चल जाए कि आगे बच्चे ने कुछ जो है वो सॉल्व नहीं किया हुआ। जितनी आप चेकर के लिए आसानी पैदा करेंगे बेटा, उतना ही आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से चेक करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो बेटा बाकी सब्जेक्ट की जो है प्रेजेंटेशन, तमाम सब्जेक्ट जो है आपके, हर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ बेटा इसी चैनल पे शेयर कर दूंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। और बेटा जो आपके गेस्ट पेपर हैं, तमाम सब्जेक्ट के हलशुदा गेस्ट पेपर, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर किसी को बेटा PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए बेटा जो है आपको स्क्रीन पे एक नंबर नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे बेटा जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है PDF फाइल भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।